राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पंकज जैन, श्रीमती अनामिका जैन, श्री राजू जैन, श्रीमती राखी जैन, विहर्ष कलेक्शन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। नमस्ते महाराज जी, मैं डॉक्टर गौरव जैन विदिशा से। मेरा ये प्रश्न है, जैनिज्म के हिसाब से अकॉर्डिंग जैनिज्म अपने कुंडली और जो भी चीज़ें ग्रह वगैरह अपने जैनिज्म में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, ऐसी कोई थ्योरी है कि नहीं? तो इसी क्रम में जहाँ अपन प्रतिदिन अपने ज्ञान कोश में कुछ ज्ञान की बूंदें रोज बढ़ाते हैं, और आज विदिशा में हमारे डॉक्टर गौरव भैया जी ने प्रश्न पूछा है कि हमारे जीवन में कुंडली, जहाँ पर देखें कि जब भी कोई शादियाँ होती हैं, कोई संबंध होते हैं, तो कुंडली पर विशेष फोकस किया जाता है। और वहीं पर ग्रह, जो नवग्रह होते हैं, तो इन ग्रहों का क्या हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या, ये ना, है ना। तो अपन देखेंगे कि जो हमारा जीवन है, अनंत काल से हमारा जन्म मरण हो रहा है, और कर्मा के अनुसार जो हमने पिछली लाइफ में क्या किया, उसके पिछली लाइफ में क्या किया, उसकी पिछली लाइफ में क्या किया, उन सब के आधार से हमारी जो नई हमें जो जन्म मिलता है, उस जन्म में पिछले जन्मों के आधार पर हमारे लिए शरीर ना निरोगी, जो काया है वह कितनी निरोगी होगी, रोगी होगी, है ना, सुख होगा, सुकून होगा, कि कोई आपदाएँ होंगी, विपदाएँ होंगी, परेशानी होंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं, उनके आधार पर, पिछली पर्यायों के आधार पर जो आपने कर्म किए हैं, उनके अनुसार ही जो ज्योतिष बनेगा, तो ज्योतिष में उन सबको ध्यान में रख करके ही नक्षत्र बनाए जाएंगे कि आपका नक्षत्र ये है ना। क्योंकि अपन देखें पूरे ज्योतिष में आपका पूरा का पूरा हुलिया उसमें नोट कर दिया गया कि आपका शरीर कैसा होगा, आपका शरीर मोटा होगा, कि आपका शरीर ना कमर के ऊपर मोटा होगा, नीचे पतला होगा, कि नीचे मोटा होगा, ऊपर पतला होगा ना, आपका कैसा रंग कैसा होगा, गोरा रंग होगा या सांवले रंग का होगा,
ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ज्योतिष में पिछली प्रयाओं के आधार पे ही ना, तो कुंडली जो मिलाई जाती है तो कुंडली में यही सब चीज़ देखी जाती हैं। और जो ज्योतिष के जानकार होते हैं तो उन्हें हम सिद्ध पुरुष कह देते हैं, वो सिद्ध पुरुष नहीं है ना। वो क्या करते हैं, आपकी कुंडली के जो है ना संकेत हैं, वहाँ पर जो नक्षत्र है, योग है, तिथि है, डे है, इन सबको देख करके फल आदेश कर देता है कि आपका अभी जन्म तारीख ये है ना, आपका डे ये है। तो डे और तारीख, तिथियां हैं, ये खुद बोलती हैं कि इस तिथि में जन्म दिया है, इस तारीख में जन्म दिया है, तो ये व्यक्ति कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा, सब बता देंगे वो। तो अपन कहेंगे ये सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष नहीं है ना, सिर्फ उसका अध्ययन कर लिया उन्होंने और उसके आधार पर बोल देते हैं। इसलिए ये कुंडली है, उसका भी असर हमारे जीवन पर होता है ना। और जो अपन देखें ग्रह आदि हैं, तो ग्रह आदि भी हमारे कर्म के अनुसार वो ग्रह हमारे को परेशान करता है या सुकून देता है, तो ग्रह भी होते हैं। तो इसलिए हम इन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, कर्म अच्छे करना है। और कर्म अच्छे करना है तो अपनी कुंडली को, अपने ग्रहों को अपने स्वभाव से ना, सहजता से, सरलता से, अपने भद्रता से ना, हम उनको ग्रहों को और कुंडली को सही कर सकते हैं। तो ध्यान रखें और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। मेरा प्रश्न यह है कि आत्मा का नॉलेज क्या है? ठीक ठीक। नमस्ते। श्रीमती नीलू जैन विदिशा से, और उनकी जिज्ञासा है कि, और यही जिज्ञासा भीलवाड़ा से दिनेश जी ने पूछी है कि हमारे जैन दर्शन में आत्मा शब्द को ज़्यादा यूज किया जाता है, तो ये आत्मा क्या है, इस आत्मा की जानकारी कैसे हो। तो अपन देखेंगे आत्मा एक, हमारे शरीर में आत्मा ही सब कुछ है। अब आत्मा क्या है, आत्मा कोई एक सेल तो है नहीं, तो आत्मा फुल बॉडी में जो हमारा खून है, पूरे खून में, और हमारे जो आत्म प्रदेश हैं, उन आत्म प्रदेशों में वह आत्मा फैली हुई है। पैर के अंगूठे से लेकर के सर तक है ना, हाथ के पूरी उंगलियों तक वह आत्मा के जो प्रदेश हैं वो ऐसे फैले हुए हैं जैसे कोई डॉक्टर, जब अपन देखें कि कहीं कोई रोग उत्पन्न होने पर हमें इंजेक्शन लगाता है हाथ में है ना, या कूल्हे में लगा दिया। अब इंजेक्शन लगा दिया वहाँ पर, तो अपन क्या देखते हैं कि चोट तो लगी थी पैर में और इंजेक्शन लगाया हाथ में, तो जब दवाई डालते हैं तो खून में मिला देते हैं, और खून में मिला दिया तो खून तो पूरी फुल बॉडी में है, तो वो जो दवाई है वो दवाई पूरे खून में फैल जाएगी। और उस दवाई की जहाँ ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है चोट पैर में लगी है, दवाई की ज़रूरत पैर के लिए है, वो दवाई पर जाएगी सिर में भी, वो दवाई जाएगी पूरे हाथ में भी, पूरे पेट में भी जाएगी। और उसका रिएक्शन ना वो होता है तो पूरी बॉडी में होगा। कई बार देखते हैं गोली खाई और रिएक्शन कर दी, पूरी इंजेक्शन लगा रिएक्शन कर गया, तो दवाई तो पूरे बॉडी में जाएगी, जहाँ उसको ज़रूरत थी वहाँ उसको यूज कर लिया जाएगा और बस ठीक हो जाएगी है ना। तो ऐसे ही आत्मा जो है पूरी फुल बॉडी में उसके जो प्रदेश हैं, आत्मा क्या प्रदेश के रूप में होती है, अनंत प्रदेश होते हैं, असंख्यात प्रदेश होते हैं, संख्यात प्रदेश होते हैं। तो वो जो प्रदेश हैं, तो वो प्रदेश ही जो आत्मा हैं, तो पूरे प्रदेश उस हमारे शरीर में फैले हुए हैं। उन प्रदेशों के कारण से ही हमारी आँखों का चलना, हमारी बॉडी का चलना, उठना बैठना, दौड़ना भागना, सोचना है ना, खाना पीना, सुनना देखना है ना, ये सारी की सारी जो एक्टिविटी हैं ये उस आत्मा के द्वारा ही होती हैं है ना। यदि ये ना हो तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस बॉडी से आत्मा के प्रदेश निकल जाते हैं तो वो बॉडी अपन देखते हैं एक मुर्दे के रूप में पड़ी रहती है। फिर वो मुर्दा आत्मा के निकलने के बाद वो मुर्दा का जो शरीर है, फिर वो अपन देखते हैं ना तो उसकी आंखें चलती हैं, ना उसका मुंह चलता है, ना उसके हाथ चलते हैं, ना उसके पैर चलते हैं, फिर वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता। तो इसलिए अपन देखें आत्मा को नॉलेज के लिए अपन कुछ देख नहीं सकते उसको, ना उसके बाद फोटो खींच सकते हैं, ना उसके बाद फोटो लगा सकते हैं। उस आत्मा को सिर्फ महसूस किया जाता है, उस आत्मा को महसूस करते हैं, पर आत्मा होती है। और आत्मा के कारण से ही
हम सब सारे काम निर्णय ले पाते हैं। ध्यान रखें और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। नमस्तु आचार्य श्री, मेरा एक प्रश्न ये है कि हम लोग जब मंदिर में दर्शन करते हैं और कई सारी क्रियाओं में, मंदिरी क्रियाओं में हम 3 क्रियाओं को लेते हैं, जैसे कि 3 बार प्रदक्षिणा देना, 3 बार नमोकार मंत्र पढ़ना या 3 बार इस तरह की क्रियाएं कुछ शुभ माना जाता है, जबकि आम रूप में बोलचाल में कहा जाता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 3 ही क्यों? 3 अशुभ है या शुभ है? कृपया समाधान करें। अनुराग जैन विदिशा से उन्होंने भी जिज्ञासा रखी है कि महाराज श्री, जब भी हम किसी महाराज को प्रणाम करते हैं तो 3 परिक्रमा लगाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं तो 3 परिक्रमा लगाते हैं, है ना, और हर जगह घंटा बजाते हैं तो 3 बार घंटा बजाते हैं। और लौकिकता में अपन देखें तो लोग कहते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, कि 3 काम बेकार होता है। तो अब हम धर्म के अनुसार हम इसे क्या समझें, शुभ समझें कि अशुभ समझें? तो अपन ये देखेंगे कि जीवन में शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है ना। जो दक्षिण दिशा सबके लिए बेकार होती है वो किसी के लिए अच्छी भी तो होती है ना। जो पूर्व दिशा किसी के लिए अच्छी होती है तो किसी के लिए खराब भी होती है ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब दिशाएं नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव हम हैं। तो इसलिए अपन देखेंगे हमारे कर्म के अनुसार, है ना, हमारे कर्म के अनुसार जो है हमारे जीवन में जो भी शुभ होता है या अशुभ होता है उसके लिए जिम्मेदार कोई अंक नहीं है ना। तो अंक तो सभी अच्छे हैं। तो 3 का अंक है, रत्नात्रय का प्रतीक है ना। अब मुनिराज के लिए कहें कि भैया तुम 3 मतलब 4 ले लो, रत्नात्रय तो 4 कहाँ से ले लें, 3 ही होते हैं, है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य ना। तो चलिए वह अंक जो हैं 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी अंक हैं वो कोई भी अंक अशुभ नहीं होते, सारे अंक शुभ होते हैं। अशुभ यदि कोई होता है तो वो हमारा कर्म होता है। इसलिए हम जब अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो सारे अंक क्या हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, शुभ हम हैं, हमारी आत्मा है, हमारे परिणाम हैं। इसे परिणाम निर्मल हैं, सब चीज शुभ होती जाए। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री मैं भारती जैन विदिशा से, मेरा क्वेश्चन ये है कि नेमिनाथ भगवान के आगे अरिष्ट नेमिनाथ क्यों लिखा जाता है, इसका अर्थ क्या है? नमो। श्रीमती भारती जी विदिशा से, उन्होंने इंदौर से निर्मल जी जैन सेठी की जो जिज्ञासा है उसको उन्होंने पूछा है कि 24 तीर्थंकर भगवानों में एक भगवान जो हैं जिनका नाम है नेमिनाथ, और नेमिनाथ भगवान के साथ एक शब्द लग जाता है कि अरिष्ट नेमिनाथ। तो बोले कि अब अरिष्ट नेमिनाथ का अर्थ क्या है? तो अर्थ कुछ नहीं है तो नेमिनाथ, है ना। अब अरिष्ट नेमिनाथ इसलिए बोल दिया, जैसे अपन देखते हैं हमारा चिंतामणि पार्श्वनाथ, संकट मोचन पार्श्वनाथ, है ना, सबके संकट अलग करने वाले, है ना, सबको संकटों से बचाने वाले। तो ये एक संबोधन है, ये हमारे ऊपर है कि हम किसी को क्या संबोधन देना चाहते हैं। अब लोग विद्यासागर जी महाराज को बोल देते हैं चतुर्थकालीन भगवान। अब ये भगवान तो नहीं है ना, ये लोगों की परिकल्पना है कि हमने उनको भगवान के रूप में देखा, है ना, हमने उनको भगवान के रूप में देख लिया, चतुर्थकालीन रूप में देख लिया, तो अपन ये सब बोल दिए। तो ये बोल आपके शब्द हैं, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, है ना। मुनि महाराज को कई बार अपन देखते हैं जब प्रधान करते हैं तो कई लोग, अभी हम एक जब चौके में प्रधान हो रहा था तो लोग प्रधान कर रहे थे, हे 3 लोक के नाथ, हे 3 लोक के नाथ। भैया मैं तो नहीं 3 लोक का नाथ, है ना। तो जब मैंने आहार के पश्चात उनसे कहा तुम यार ऐसा बोल रहे थे 3 लोक के नाथ, तो बोले महाराज जी आप नहीं हो तो बनोगे ना आगे, हम देख रहे हैं इसलिए हमने आपको 3 लोक बोल दिया, ये हमारे भाव हैं, है ना। तो ये तो हम अपने भावों से कभी देखते हैं अपन एक बेटा है घर में, भले वो घर में बेटा ऊधम मचाता है, पर हम कहते हैं, माँ कहती है बेटा तू तो राजा बेटा है, तो मेरा राजकुमार है ना। तो ये उसकी परिकल्पना है कि हम उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। इसलिए ऐसे ही भगवान नेमिनाथ जो हैं, अरिष्ट नेमिनाथ, जो अनिष्ट है घर में, कोई जीवन में अनिष्ट है,
उनकी पूजा करने से, उनके दर्शन करने से सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो उस रूप से उनको अष्टनेमिनाथ कहा गया। तो ध्यान रखें और देखते रहेंगे आखिर ऐसा का। नमस्ते आचार्य श्री, मेरा सवाल ये है आचार्य श्री कि सनातन धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है, और हमारे जो गुरु महाराज लोग प्रवचन बताते हैं तो उसमें उदाहरण रामायण और महाभारत के ही क्यों देते हैं? हेमंत जैन विदिशा से, और उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखी है आखिर ऐसा क्यों सीजन 2 में, कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म, जैन धर्म और सनातन धर्म में क्या अंतर है। तो अपन ये देखेंगे कि सनातन जो शब्द है, सनातन शब्द को जोड़ा गया प्राचीन काल से, जो कहते हैं ना बहुत प्रतिमा भैया प्राचीन काल की है, यानी सनातन है ना। ये प्रतिमा सनातन, सनातन का शब्द यूज करो, पर अपने यहाँ सनातन शब्द यूज कम किया जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है शाश्वत, है ना, शाश्वत, है ना, कि शाश्वत तीर्थ है, शाश्वत पर्व है, शाश्वत, ये ऐसे कहते हैं ना अपन, तो शाश्वत, है ना। और सनातन यानी बहुत पुराना, है ना, शाश्वत यानी बहुत पुराना, है ना, तो पुराना, तो प्राचीनता जिसमें लगी हुई है, तो ये अंतर है। तो इसलिए अपन देखें कि सनातन कहो या प्राचीन कहो ना, एक ही बात है। यानी सबसे पुराना धर्म जो है कौन सा है, वो जैन धर्म, है ना। अभी लोग कहते हैं हिंदू धर्म, तब हिंदू धर्म, किसी ने कहा हिंदू धर्म प्राचीन धर्म है, किसी ने कहा कि जैन धर्म प्राचीन धर्म है ना। तो बोले कि कौन सा धर्म पे है प्राचीन, तो बोले कि देखिए आत्मा का धर्म तो अनादि आनंद है, क्योंकि हिंदू के जीवन में भी आत्मा है, जैन के जीवन में भी आत्मा है, और हमें अपनी आत्मा को फोकस करना है, क्योंकि आत्मा सनातन है, आत्मा प्राचीन है, पर्याय तो नहीं है, पर आत्मा कैसी है, प्राचीन है, तो सनातन है। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरी ओर अपन देखेंगे कि कई उदाहरण जो हैं साधुगण रामायण के, ना हिंदू रामायण के क्यों देते हैं, तो अपन ये देखेंगे उदाहरण हमेशा एक तो एक देश घटित होता है, सर्वदेश नहीं। दूसरी बात अपन ये है कि उदाहरण ऐसे दिए जाते हैं कि जिससे कि जितने श्रोता बैठे हैं उनको वो बात जो हम कहना चाहते हैं वो पूर्ण रूप में समझ में आ जाए। तो जो चीज़ हमने देखी हुई है, सुनी हुई है, अब रामायण आदि है, सबको मालूम है, सबके पात्र मालूम हैं, है ना, सभी को उसकी जानकारी है। अभी अपन देखें 2-2, 3-3 बार उस रामायण महाभारत को देखा भी है सभी ने। तो उसके कारण से जैसे ही अपन ने कुछ कहा तो आप जल्दी वहाँ पहुँच जाओगे, है ना, और पहुँच जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ सीता ऐसी थी, हाँ रामचंद्र जी के साथ ऐसा हुआ था, हाँ द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ था, हाँ रावण के साथ ऐसा हुआ था। तो आप जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हमें आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ता है, उदाहरण लेते हैं अपन। इसलिए उदाहरण ले जाते हैं, है ना। तो उदाहरण तो कहीं के भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ना कि अपन रामायण से ही लें। उदाहरण तो किसी भी चीज़ का भी ले सकते हैं, है ना। वो एक वक्ता के ऊपर होता है कि वक्ता के दिमाग में उस समय कौन सी बात आ गई, है ना। हो सकता है कोई मोबाइल का उदाहरण दे दें, हो सकता है घर गृहस्थी का उदाहरण दे दें, हो सकता है रामायण का उदाहरण दे दें, हो सकता है महाभारत का उदाहरण दे दें, या किसी का भी दे सकते हैं। इसलिए क्योंकि उदाहरण जो है कोई ऐसी बड़ी इशू वाली चीज़ नहीं है कि इशू, है ना, कि इशू बनाया जाए उसको ना, वो तो उदाहरण है और एक चीज़ घटित होता है। इसे ध्यान रखेंगे और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पंकज जैन, श्रीमती अनामिका जैन, श्री राजू जैन, श्रीमती राखी जैन, विहर्ष कलेक्शन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।